नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 अलजेब्रा के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2022 का जो पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। 1 का ए पार्ट हमने देखा था, इसको भी देखेंगे, समझेंगे। देखिए, इस तरीके से इस पर पूछा गया था कि यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी गई थी इस तरीके से, और कहा गया था कि हुज रूट्स आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि इसके जो रूट्स होंगे वो किसमें हैं, एपी में दिए हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि इसके रूट हमको फाइंड करना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो कितने डिग्री की है, तो आप बताएंगे कि सर ये 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो 4 डिग्री की इक्वेशन के कितने रूट मिलेंगे, 4 रूट मिलेंगे हमको, है ना, 4 रूट्स मिलेंगे। तो चलिए इसके 4 रूट हम लोग लेट कर लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन। तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, पहले उसको आप अच्छे तरीके से समझिए कि क्या कहा गया है, उस पर क्या हमको फाइंड करना है। इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिए। ये इक्वेशन है हमारे पास x टू द पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 21 स्क्वायर प्लस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब हम इसके जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट हम लोग क्या लिखेंगे कंपेयर करने पर, 4 डिग्री की इक्वेशन से। तो ए इजकल टू एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, बी इजकल टू एक्स टू द पावर 3 का कोफिशिएंट, सी इजकल टू एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट, और डी इजकल टू 22 एक्स का कोफिशिएंट, और ई इजकल टू यानी कांस्टेंट 40। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो रूट है वो एपी में है ना। इसके जो रूट हैं वो किस में है, एपी में है, यानी कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है। तो एपी में रूट हम लोग किस तरीके से लेट करते हैं, यदि हमें 4 रूट लेट करना है, ये सभी लोगों ने 11th-12th क्लास में सीखा है। तो यहाँ पर हम लोग 4 रूट लेट करेंगे इक्वेशन के। यहाँ पर लिखेगा सिंस रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आर इन एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग रूट लेट करेंगे। यहाँ पर लिखिए लेट, 4 रूट हमको लेट करना है। तो 4 रूट क्या क्या लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा a-3d, फिर a-d, फिर a+d, फिर a+3d। ये 4 रूट हम लोग इस तरीके से लेट करते हैं जब हमको एपी में रूट लेट करना होता है। समझ में आ रही बात आप लोग? यस सर। अब देखिए, हम लोगों ने सम ऑफ रूट का फार्मूला पढ़ा है, या सम ऑफ रूट्स गिवन वन, या टेकिंग वन एट ए टाइम। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा सिंस सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स, ये हमने क्या पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ रखा है, ये होता है हमारा माइनस का बी अपॉन ए। सब जानते होंगे इस फार्मूले को, तो है ना। तो सम ऑफ ऑल रूट्स, यदि मैं इन सभी रूट्स को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d और फिर प्लस a+3d। ठीक है, ये सभी रूट को मैंने ऐड कर दिया। अब ये किसके इक्वल है, माइनस बी अपान ए के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि -3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस का d प्लस का d कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 कैपिटल A इजकल टू माइनस का b अपान स्मॉल a, ये आ गया। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए b अपान a की। तो b की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस का। चलिए नीचे लिख लीजिए इसको यहाँ पर, 4a इजकल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -2 और ए की वैल्यू हमारे पास 1। तो यहाँ से हम ए इजकल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना। 4 को हमने इधर डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो ये हमको समझ में आया, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट यदि मैं निकालूं यहाँ से, देखिएगा यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये कितना होगा,
4 डिग्री के लिए, तो आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, ये हमारा होगा ई अपान ए। ठीक है, ये फार्मूले सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, कॉन्सेप्ट जब आप लोगों ने क्लास में सीखा होगा तो वहां पर सभी फार्मूले आप लोगों ने समझे होंगे कि कैसे फार्मूले आते हैं। अब प्रोडक्ट करना है तो चलिए प्रोडक्ट कर दीजिए सभी रूट का। तो पहले आ गया a-3d, फिर a-d, फिर a+d, और फिर a+3d। ये मैंने यहाँ पर सभी का प्रोडक्ट कर दिया और ये किसके इक्वल आ गया, ई अपान ए के इक्वल आ गया। और ई अपान ए की यहाँ पर आप वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू हमारे पास 40 है और ए 1 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 40। या इसको एक बार लिखना चाहें तो 40/1 आप लिख सकते हैं ऐसा। अब इसका हमें प्रोडक्ट करना है, तो देखिएगा यहाँ पर a-3d a+3d, a+b a-b, तो ये हो जाएगा हमारा a² - b², तो ये हो जाएगा 9d²। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखिएगा कि a+d और यहाँ पर है a-d और a+d, तो इसका भी आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² - b² से, तो a² - d² हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। हम्म, अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास है ना, कि कितनी है 1/2। तो यदि मैं यहाँ पर 1/2 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 9d², और यहाँ पर आ जाएगा आपका ए की वैल्यू रख दीजिए 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 40। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस का 9d² और यहाँ पर 1/4 माइनस का d² इज इक्वल टू 40। यदि यहाँ पर आप एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1 माइनस 9 चौको 36, 36d² और डिनोमिनेटर में 4, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका 4d² और डिनोमिनेटर में 4 इजकल टू 40। तो ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे आप इसको 4 को, और इस 4 को कितना हो जाएगा 16, और 16 को इधर आप राइट हैंड साइड पर भेज दीजिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 36d² और 1 माइनस 4d², और 16 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 चौको 64, 640 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक काम करिए कि यहाँ पर देखो d² है ना, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, d⁴ आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लीजिए, लेट d² को आप x लेट कर लीजिए। तो x लेट कर लेंगे तो क्या होगा, 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, और फिर बाद में जो x की वैल्यू आए आप वहां पर d² पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर यदि मैं d² की जगह x लेट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 36x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 4x, और ये हो गया आपका 640। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4x और माइनस का 36x, और फिर प्लस का 6 चौको 24, 2 और 4 3 12, 2 14 x²। ठीक है, और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का 640 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 144x², और 36 4 40 40x, और इसको लिख सकते हैं प्लस का, अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ पर लिखेंगे माइनस का, एक माइनस हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 639 इजकल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा x इजकल टू -b यानी कि 40 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस √b², b² कितना हो जाएगा 1600, या -40 का स्क्वायर लिख लो एक बार, -4ac। तो a है हमारे पास 144, c है हमारे पास माइनस का 639 अपान 2a।
तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 144। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिएगा ये हो गया 1600 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 368064। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 288। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 64 आ गया, और फिर यहाँ पर 6 आ गया, 8 एक 9 हो गया, और 36 हो गया। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 288। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये 40 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आप निकाल करके देख लेना, ये आएगा आपका 608। ठीक है, 288। तो ये जो हम लोग लेकर के आए थे, एक्स लेकर के आ रहे थे, है ना, तो एक्स की जगह हमने क्या ले रखा है, यानी कि डी स्क्वायर की जगह हमने एक्स रखा था, तो एक्स की जगह फिर से डी स्क्वायर रख दीजिए, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आई यहाँ पर, या इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक बार 40 प्लस 608, और डिनोमिनेटर में 288, और दूसरी वैल्यू यहाँ पर आएगी 40 माइनस 608, और डिनोमिनेटर में 288। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 8 और 4 और 6, डिनोमिनेटर में 288, और यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी 8 आ जाएगा, और 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये आएगा 288। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निगेटिव है, डी स्क्वायर। तो देखो किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देना है, केवल इस वैल्यू को आप कंसीडर करिए। तो यहाँ पर देखिएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास है 648, और डिनोमिनेटर में 288, इसको काट लीजिए। तो देखिएगा इसको काटते हैं, 4 से काट लीजिए, ये आ जाएगा 4 एकम 4, और 16 चौको 64, और 4 दूनी 8, और 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इसको आप लोग काटिए, इसको 2 से काट लीजिए, तो ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और इसको 2 से काटिएगा तो 36 दूनी 72, है ना, 36 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर हमको क्या मिल गया, डी स्क्वायर इजकल टू हमको मिल गया 81/36। ठीक है, 9 से भी कट जाएगा क्या, 9 से भी कट जाएगा, तो 9 81, और 9 चौको 36, तो ये आ गया आपका 9/4। तो डी इजकल टू आप निकालोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस का 3/2। ठीक है, डी की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पर ये डी स्क्वायर की वैल्यू आई, फिर हमने यहाँ पर डी की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए डी की वैल्यू भी आ गई, और ए की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, ए की वैल्यू कितनी थी, 1/2। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, फॉर ए इजकल टू 1/2, और डी इजकल टू मैं प्लस का 3/2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे जो रूट थे वो क्या आएंगे, तो पहला रूट हमारे पास क्या था, a माइनस 3d, तो a है हमारे पास 1/2 माइनस का 3 इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा 9/2। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 में एक गए माइनस का 8/2, या इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4। फिर a माइनस डी, निकालिएगा, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 3/2, ये हो जाएगा माइनस का 2/2, यानी कि माइनस का 1। फिर इसके बाद a प्लस डी, तो a प्लस डी जब निकालेंगे तो 1/2 प्लस का 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 4/2, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2। और फिर a प्लस थ्री डी, तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3d,
और 3 × 9 / 2, यानी कि 9×1 = 10/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 5। तो ये रूट आ गए हमारे। ठीक है, -4, -1, 2 और 5। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं रूट को। और आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने प्लस वाला लेकर के निकाला है, माइनस वाला लेकर के चलें, तो यहाँ पर माइनस वाला लेकर के भी आप चल सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख लीजिए फॉर a = 1/2 एंड d = -3/2। तो यहाँ पर भी वैल्यू निकालिएगा, a - 3d, तो ये हो जाएगा a है हमारे पास 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/2, यानी कि 10/2, ये आ जाएगा आपका 5। 5, अच्छा यहाँ पर 2 है, 2 × 5 = 10, यहाँ पर 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे a - d। a - d आ जाएगा आपका 1/2, और माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2, तो ये हो गया 4/2, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपके पास 2। फिर आप निकालेंगे a + d, तो a + d करेंगे तो ये आ जाएगा, a है हमारे पास 1/2 और ये आ जाएगा -3/2। तो यहाँ पर -2/2, यानी कि ये आएगा आपका -1, और a + 3d, तो a + 3d निकालेंगे तो 1/2 माइनस का, अच्छा हाँ, माइनस का 3 × 9/2, तो ये आ जाएगा आपका -8/2, या इसको मैं लिख सकता हूँ -4। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम रूट आएंगे जो ऊपर आए थे। यहाँ पर आपका इधर से ऐसे बढ़ते हुए क्रम में था, इधर से ऐसे बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, लेकिन एपी में ही रहेंगे रूट, हमारे एपी में रहने चाहिए, तो एपी में ही आपके रूट यहाँ पर मिलेंगे। चाहे आप यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू डी की ले लीजिए या माइनस वाली ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट हमको मिले थे। और ऊपर यहाँ पर हमने एक वैल्यू ये वाली छोड़ी है, क्योंकि ये हमारी निगेटिव वैल्यू आई है, और किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, तो इस वजह से इस वैल्यू को हमने छोड़ दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। और आप लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, तो आप लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझिएगा, इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में जैसा पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरीके के क्वेश्चन, वही उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बढ़िया अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठिएगा। थैंक यू।